अब बात करते हैं महाराष्ट्र के उस सियासी संकट की जिसपे लगातार करवटें बदल रही हैं और अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए पहले अपने इस्तीफे का ऐलान किया, विधान परिषद की सीट भी छोड़ी और उसके बाद राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इस बीच अब बड़ी खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ गोवा में थोड़ी ही देर में बैठक करेंगे और आज ही गोवा में मौजूद बागी विधायक मुंबई लौटेंगे। यानी बीते 10 दिनों से जो सियासी संकट चल रहा था उसका अब पर्दा गिरने वाला है। यानी वो तमाम विधायक जो पहले मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी गए थे, फिर गोवा लौटे और अब वो मुंबई लौटेंगे। अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट, जिसके पास 39 विधायक हैं शिवसेना के, साथ ही कुछ और विधायकों का भी समर्थन उनके पास है, वो बैठक करने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे और इस पूरे मामले पर हर अपडेट के साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो 11 बजे होने वाली बीजेपी की बैठक से जुड़ी हर पल की जानकारी आपको देंगे। वहीं गोवा से हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह जुड़ रहे हैं, जो बागी विधायकों से जुड़ी हर खबर आपको देंगे। साथ ही मुंबई में पल पल बदलती राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी मौजूद हैं, जो राजभवन से हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि वहां अब सत्ता की दावेदारी को लेकर अगला कदम क्या होगा। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे मृत्युंजय, गोवा में आप हैं, जहां से ये तमाम विधायक मुंबई लौटने वाले हैं। क्या कुछ घटनाक्रम है, कब तक ये लौटेंगे मुंबई? प्रणय, देखिए इस वक्त की जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो बागी विधायक हैं वो नाश्ते के टेबल पर पहुंचे हुए हैं। जो ये तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, ये ताज रिसोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर है और बीती रात यहीं पर जो बागी विधायक हैं वो गुवाहाटी से गोवा पहुंचे और इस वक्त सभी जो विधायक हैं उनको नाश्ते के टेबल पर बुलाया गया है, ब्रेकफास्ट रूम में बुलाया गया है। सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे विधायकों का ब्रेकफास्ट खत्म हो रहा है उनको एक रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, एक बड़े से हॉल में शिफ्ट किया जा रहा है। उस बड़े से हॉल में एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों का संबोधन करेंगे। एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों को जानकारी देंगे, एक यहां पर आखिरी सूचना देंगे और खास करके कई मुद्दे यहां पर बताएंगे। चूंकि अब हालात बदल गए हैं, परिस्थिति बदल गई है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे पर एकनाथ शिंदे गुट का क्या रुख होगा और विशेष तौर पर जब एकनाथ शिंदे गुट गोवा से मुंबई जाएगा और इन विधायकों के जब स्थानीय नेता कार्यकर्ता मिलेंगे तो उन्हें क्या मैसेज देना है, वहां जाने के बाद भाजपा विधायकों से किस प्रकार का व्यवहार रखना है या किस प्रकार से हम एकजुटता दिखाएंगे, ये तमाम ब्रीफिंग जो है वो खुद एकनाथ शिंदे देंगे और संभवतः दोपहर बाद ये तमाम जो विधायक हैं वो मुंबई का रुख कर सकते हैं और मुंबई में ये ताज प्रेसिडेंट होटल में जाकर रुक सकते हैं, वहीं जहां बीजेपी के विधायक रुके हुए हैं। जी, निश्चित रूप से तो बीजेपी के विधायकों के साथ औपचारिक रूप से मिलन होगा इन तमाम विधायकों का जो गोवा से मुंबई पहुंचेंगे। हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, लगातार बीजेपी के हर घटनाक्रम की रिपोर्ट दे रहे हैं। अंकित, आज बीजेपी का खेमा जश्न के साथ साथ अगली रणनीति की तैयारी कर रहा है, क्या कुछ होगा अगला कदम देवेंद्र फडणवीस का? जी बिल्कुल, अब अगली रणनीति पर काम शुरू हो गया है, या ये कहा जाए कि कल शाम से ही इसको लेकर के घटनाक्रम तेज था और आज सुबह 11 बजे बीजेपी की महाराष्ट्र की कोर ग्रुप की बैठक है। उस कोर ग्रुप की बैठक में किस तरीके से जो है रणनीति आगे बढ़ानी है, किस तरीके से शपथ ग्रहण के लिए जाना है, दावा ठोकना है सरकार बनाने का, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन अब यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे जो गुट है उसके कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जब एक बार बहुमत परीक्षण, या ये कहा जाए कि जब महाराष्ट्र में नई सरकार बन जाएगी देवेंद्र फडणवीस की, तो उनके गुट को भी मान्यता मिल जाएगी, ये वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। और उसके बाद में लड़ाई शुरू होगी असली शिवसेना और नकली शिवसेना की, या ये कहा जाए कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव गुट या फिर एकनाथ शिंदे गुट, इस तरीके की भी चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी का फोकस इन सारी चीजों से हट करके इस बात पर है कि कैसे जो है अब नई सरकार का गठन हो और कौन कौन मुख्यमंत्री पद के साथ में और कौन कौन लोग शपथ ले सकते हैं, कितना मंत्रिमंडल होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस लगातार बैठकें कर रहे हैं, आज उनके कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देवेंद्र फडणवीस आज कहां हैं, क्या करने वाले हैं? जी फिलहाल अपने घर पर है और सुबह 11 बजे जो उनके घर पर एक अहम बैठक होनी है, उसी में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उसके बाद में विधायकों से भी जो है उसके बाद में बैठक हो सकती है। लेकिन जैसे ये जो कोर ग्रुप की बैठक जिसको बताया जा रहा है सुबह 11 बजे जो होनी है, इसके आधार पर बीजेपी के आला नेतृत्व उनको भी अपने जो कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनसे भी चर्चा की जाएगी और उनके निर्देश पर आगे की रणनीति पर विचार होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो कल शाम को ही हमने देखा है कि जैसे ही जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे का ऐलान भी किया था कि देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकलते हैं और उनके जो चेहरे पर जो एक सुकून था, एक जो मुस्कान थी, वो काफी कुछ बयां कर रही थी। हालांकि उसके बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं होटल में जहां पर बीजेपी के तमाम विधायक रुके हुए थे, उनके साथ में पहुंचते ही देवेंद्र फडणवीस जब वहां पर पहुंचते हैं तो उद्घोष होते हैं, जयकारे लगते हैं। जी
जी बिल्कुल अंकित, निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस का खेमा, एकनाथ शिंदे का खेमा अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन सब कुछ नजर होगी इस चीज पर कि राजभवन अब कब आमंत्रित करता है, आगे क्या कदम उठाता है। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, राजभवन पर अब नजरें टिकी हुई हैं, कब सत्ता बनाने का न्योता दिया जाता है देवेंद्र फडणवीस को? देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं इस वक्त राजभवन के बाहर ही मौजूद हूं और कल रात को जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है, जब तक कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। और अब उम्मीद की जा रही है कि आज जो कोर कमेटी की बैठक होगी बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस के घर पर, उसके बाद हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। और इसी मीटिंग में यह भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही, उनके नाम पर ही बतौर मुख्यमंत्री जो है ये स्टैंप लग जाए। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।